हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था, तो इससे हमने क्या क्या कवर किया था। हमने सारे अपने फंडामेंटल राइट्स देख लिए थे। हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट रह गया था, कह सकते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लेकिन थोड़ी देख ले पहले, राइट हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या क्या देखा था हमने, यानी कि जो किस आर्टिकल तक आ रहा था हमारा 25 से लेकर 28 तक आ रहा था। तो ये सब क्या आ रहे थे हमारे फंडामेंटल राइट में देख रहे थे। और टोटल फंडामेंटल राइट कितने दिए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, जो किस पार्ट में आ रहे थे? थर्ड पार्ट में आ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट है कौन कौन से? जो हमारा पहला कौन सा राइट? इक्वालिटी था। राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन हो गया, राइट टू रिलीजन हो गया। जो हमारा फिफ्थ था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हो गया। और जो सिक्स था हमारा, वो कौन सा था? राइट टू रेमेडीज था। तो अब देखेंगे यहाँ पर, देखते हैं एक बार कल्चर एंड एजुकेशनल राइट की ओर होती हुई फिर निकलते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट किस आर्टिकल में दिया गया है? 29 से लेकर 30 तक में दिया गया है। कल्चरल एजुकेशनल राइट तो देखो दिया है, किसमें किसकी बात की गई? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर है माइनॉरिटी। हमारे देश में क्या होता है, जो माइनॉरिटी रहते हैं, माइनॉरिटी एक होते हैं मेजोरिटी, दूसरे होते हैं माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी जो हमारे देश में रह रहे होते हैं, तो उनको क्या किया गया? उनकी लैंग्वेज कल्चर को प्रोटेक्ट करना। वो क्या कर सकते हैं? अपनी कल्चर को, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 29 के तहत। वो ऐसा उनको राइट्स दिया गया है। कोई उनकी इंसिस्ट नहीं करेगा दैट वी हैव टू फॉलो आवर लैंग्वेज आवर कल्चर्स। अगर वो सोचते हैं कि नहीं हमारी कल्चर सही है, तो क्या कर सकते हैं? माइनॉरिटी पे राइट है, वो क्या कर सकते हैं? अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये उनको राइट दिया गया है। जो आर्टिकल नंबर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 30 क्या कहता है? राइट तो कहता है माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश, कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो क्या कर सकते हैं? उनके पास में राइट है, वो क्या कर सकते हैं? माइनॉरिटी क्या कर सकते हैं? इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्या इस्टेब्लिश कर सकते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वो क्या कर सकते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या कर सकते हैं? वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ये कौन राइट देता है? उनको कह सकते हैं फंडामेंटल राइट है उनका। जो कौन सा देता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स देता है। वो अपने आप को क्या कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं। तो इस सर हमारे क्या है 30 तक आर्टिकल ये हो गए हमारे कंप्लीट। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आर्टिकल स्टार्ट होगा, जो कह सकते हैं 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके अकॉर्डिंग कहलाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग कहलाता है, याद रखना। जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है वो किसको कहा जाता है? प्रियम्बल को कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको सबसे अच्छा कहा? उन्होंने कहा है आर्टिकल नंबर 32 को। किसको कहा है? आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहा उन्होंने? सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल को माना है? 32 को माना है, याद रखना। आर्टिकल नंबर 32 एक खुद ही क्या फंडामेंटल राइट है? क्या है? खुद एक फंडामेंटल राइट है। और इसके अंतर्गत क्या 5 रिटें दी गई हैं। इसके अंतर्गत क्या दी गई हैं? 5 रिट दी गई हैं। रिट क्या होती हैं? ये क्या करते हैं? किसी पर्सन के खिलाफ में, किसी कोर्ट के खिलाफ में जारी की जाती हैं, रिट होती हैं। कुछ पावर कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में है ये। उनको रिट जारी करने का पावर होता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने एडिशनल यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास में राइट है। साथ में क्या होता है, जैसे बहुत लोग, क्या आपने सुना होगा कि पुलिस क्या करती? कंप्लेन नहीं लिखती। अगर किस अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर उसके पास में नॉलेज है इन सब चीज़ों का, तो वो क्या कर सकता है? अगर वो इतना कह दे कि वो आर्टिकल नंबर 32 के तहत कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? वहाँ बुला लिया जाएगा कि आपने ऐसा ऐसा क्यों नहीं लिखा। उसको क्या, तो उसकी जांच इंक्वायरी बैठाया जा सकती है उसके खिलाफ में, ऐसा किया जा सकता है। अगर उसको ऐसा किसी ने कह दिया तो मतलब इतना बड़ा राइट है, इतने पास हमारे पास में पावर है। तो आर्टिकल नंबर 32 नहीं जाना हमें सुप्रीम कोर्ट, हम हाई कोर्ट कह सकते हैं। हाई कोर्ट चला जाऊंगा तो उसके पास में हिल जाएगा, कोई भी होगा। वो एफआईआर लिखेगा ही लिखेगा। अगर उसकी कंप्लेन नहीं लिखी जाती, सुनाई नहीं होती, तो ये राइट भी दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखना अच्छी तरह से। ये पावर है आर्टिकल नंबर 32 का। तो देखते हैं आर्टिकल 32 में आखिर दिया क्या गया, ऐसे कौन सी क्यों इतना इंपॉर्टेंट राइट बन गया है। तो देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कंसीडर दिस राइट ऐसे कहता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा? इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। किसको माना गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज में, याद रखना इसको। सबसे बड़ा इसको राइट माना इन्होंने, बी आर अम्बेडकर ने कहा। द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज इंश्योर्ड, कहता है एंजॉयमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू ऑल इंडिविजुअल। जितने भी इंडिविजुअल्स व्यक्ति होते हैं उन सबके क्या फंडामेंटल राइट है? गार्जियंस है, याद रखना। ये क्या दिया गया है? इसे प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? फंडामेंटल राइट है। जितने रिमेनिंग फंडामेंटल राइट्स थे हमारे, चाहे इक्वलिटी हो, फ्रीडम हो, अगर किसी का भी वायलेशन होता है तो कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं? आर्टिकल नंबर 32 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। याद रखना ये हमारे पास में क्या पावर है कि हम कहाँ जा सकते हैं? आर्टिकल नंबर 32 के तहत अगर हमारे राइट का वायलेशन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये हमारे पास में क्या है? पावर हमको दिया गया है। तो इसी तरह डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको क्या कहा था? हार्ट एंड सोल कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज इंश्योर, तो कहता है इंजॉयमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट बाय ऑल इंडिविजुअल। जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सबका क्या होता है? ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, जितने उनके राइट्स होते हैं।
फिर क्या कहता है, इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कहते हैं वायलेटेड तो कहते हैं सिटीजन कैन अप्रोच द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट टू गेट कहता है 32 या 26, मैंने बता रहा क्या क्या दिया इसमें। द सुप्रीम कोर्ट हेड कहता है हाई कोर्ट कैन इशू ऑर्डर टू गिव द डायरेक्शन टू गवर्नमेंट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द दीज राइट्स। गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है कि आपको ऐसे राइट्स को इन्फोर्समेंट में लाने के लिए ऑर्डर्स दे सकती है उनको। अब देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया। आर्टिकल नंबर 32 कहता है मूव द कोर्ट टू इशू कहता है डायरेक्ट ऑर्डर रिट बाय कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट, उनको लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। रिट देखो क्या है, रिट के द कोर्ट कैन इशू कहते हैं वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स नोन एज रिट, इनको स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं जिसको किस नाम से जाना जाता है, रिट के नाम से जाना जाता है। फार कहता है इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, द कोर्ट कैन कहता है इशू वेरियस टाइप्स ऑफ रिट, कई प्रकार की रिट जारी कर सकता है। उनमें क्या है, पहले हमारे हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविजन, सर्टरेरी एंड क्यू वारंटो, ये क्या है हमारे पास है 5 रिटें होती हैं। कौन कौन सी हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविजन, सर्टरेरी एंड क्यू वारंटो, ये क्या है हमारे पास में रिट है। और जो रिट किसको दी गई है, ये यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, ये सब पावर दिया गया है। देखो तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता क्या है, दैट यू हैव द बॉडी, मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे दिस इज द रिट कहते हैं इशू बाय द कोर्ट टू रिलीज ए पर्सन हु इज कहता है अंडर इलीगल कस्टडी एंड प्रोड्यूस हिम कहता है इन अ कोर्ट। और क्या अगर कोई व्यक्ति क्या कर सकता, जैसे हैबियस कॉर्पस यानी कि इसका मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करना, किसी व्यक्ति को क्या अपने सामने हाजिर करवाना, या कोई व्यक्ति इलीगली तरीके से इलीगल तरीके से किसके उसको क्या करके रखा गया है, उसको जेल के अंदर रखा गया है, उसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा और इलीगल तरीके से जेल के अंदर, तो कोर्ट क्या करता है, एक रिट जारी करता है। उस रिट के जहर क्या किया जाएगा, आप उस व्यक्ति को क्या करो, रिलीज करो। व्यक्ति सजा पा चुका है लेकिन फिर भी उसको क्या किया जा सकता है, के अंदर रखा जाता है, तो उसको ये रिट के थ्रू बाहर लाना पड़ेगा। जैसे एक केस था इसमें, उस व्यक्ति को क्या किया गया था, 14 साल के लिए उसको दोबारा जेल में रखा गया। तो कोर्ट क्या करता, जारी करता, उससे पूछता व्यक्ति को किस तरह आपने जेल के अंदर रखा गया है, उसको आपको प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा, नहीं है तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार सजा वो काट सकता, जेल में रख सकते। ये क्या करता है, हैबियस कॉर्पस करता है। अगर डाउट होता है कि नहीं इस व्यक्ति को नहीं, तो उसको सशरीर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है कि आप उसे क्या हमारा करता है, यानी हैबियस कॉर्पस करता है। जो हमारे सेकेंड रिट है, सेकेंड रिट क्या है हमारे मैंडमस। मैंडमस क्या होता है, वी कमांड, मतलब क्या करते हैं, हम आदेश देते हैं। किसको आदेश देते हैं, अब देखो यहाँ पर देखेंगे कमांड रिट कहता है इशू कोर्ट कहते हैं व्हेन इट फाइंड दैट द पार्टिकुलर ऑफिसर इज नॉट डूइंग कहते हैं लीगल ड्यूटी, मतलब आदेश देता है कि कोई व्यक्ति इसने कहा कि वो इतना जैसे कॉन्टैक्ट हो जाता है कि पार्टी में, अगर क्या करती है अपने वादे से पीछे मुकर जाती है, तो क्या कर सकता है, वो कोर्ट जा सकता है किसने ऐसा ऐसा किया था लेकिन ये क्या है ऐसा नहीं कर रहा, फुलफिल नहीं कर रहा, कर देगा कोर्ट क्या करेगा, जारी करेगा, आपने ऐसा कहा था तो क्या करेगा, आप उस चीज को पूरा करेंगे। हम क्या करते हैं, आपको कमांड, हम आदेश देते हैं, तो मैंडेट क्या होता है, उस आदेश को फॉलो करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट होता है प्रॉविजन, ट्विस्ट एंड है फॉरवर्ड। क्या है प्रॉविजन, मतलब एक होता है सर्टरेरी, तो एक होता है सर्टरेरी, दूसरा प्रोविजन। कहते हैं दिस रिट इज कहता है इशू टू कैन इंटीरियर कोर्ट, इट इज कहता है बियॉन्ड जुरिडिक्शन। और देखो सर्टरेरी प्रोविजन दोनों क्या होता है, सेम सेम। इसमें क्या होता है टू बी क्लैरिफाई, मतलब कि उसमें क्लैरिफाई किया जाता था। कोर्ट कहता है मैं आज कहता है एनी कोर्ट ट्रांसफर अदर कोर्ट, इसमें करने की बात है। और इसमें क्या करता है, प्रोविजन की बात आती है, निषेध करने की बात होती है, क्या है टू स्टॉप और फॉरवर्ड, ये माना कर देता है। होता क्या है, वो केस का हो सकता है जुरिडिक्शन दे दिया है लोअर द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपने जो लोअर कोर्ट के द्वारा कोई आदेश दिया गया है और उसको बोला है कि नहीं, उसने जो व्यू जो अपना जुरिडिक्शन दिया है उसको क्या करता है, उसने नहीं दिया है, ऐसा जुरिडिक्शन नहीं हो सकता था, तो क्या कर सकती है, वो जुरिडिक्शन क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। तो सुप्रीम क्या कर देगा, उसको सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर देता है और दोबारा से ऑर्डर देता जो कोर्ट का फॉलो होगा। या तो क्या होता है कि कोई केस सुन लिया जाता है और अंडर में किसके आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आ रहा था, तो समय क्या किया जाता है, कोर्ट उस ऑर्डर कैंसिल करता है, तो कहते हैं सर्टरेरी क्या होता है, क्लैरिफाई करने की बात आती है, हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्या होता है, यहाँ पर सुना नहीं जाता, यहाँ पर प्रोसेस नहीं वाली, लेकिन पैसा दिया जाता है, तो इसको क्या ट्रांसफर कर दो, मेरे पास ट्रांसफर कर दो, वो मैटर ही ना कुछ भी कंडीशन ही नहीं पाए, इन सब की बात की जाती है यहाँ पे कि वैसी कंडीशन ही ना आने पाए कि कुछ हो, तो ये क्या है, इसकी बात की जाती है यहाँ पे। फिर क्या है, क्यू वारंटो की बात आती है। हमारा क्या है, जो 5th रिट है वो कौन सा वारंटो, क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब किस व्हाट अथॉरिटी, आप किस आप यहाँ पर बैठे हो। सपोज करो कोई भी अगर एग्जाम देना हो
जैसे कि टीचर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, अब तो एग्जाम यानी कि अगर वो एग्जाम फाइट करना हो, तो क्या है, अगर वो क्या करता है बिना एग्जाम दिए जा करके पहुंच जाता है, क्या है बिना एग्जाम दिए पहुंच जाता है वहां पे, तो क्या होगा वो पूछ लेते हैं और यहाँ पर आए हुए हो, आपने क्वालिफाई किया है, नहीं किया तो आपने कैसे यहाँ पर पास हो गए, कैसे आप यहाँ पर करने आ गए हैं, तो उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। कोर्ट क्या करेगा, करेगा लीगली है उस, अगर नहीं है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा या वहां से क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। ये हमारे क्या यहाँ पर रेट जो किस आर्टिकल 32 के अंदर में आता है, और 32 आर्टिकल क्या है, सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिप्शन किया गया है, जो क्या कहलाता है, सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। इस क्या हमारा